हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करते आ रहे हैं। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के विषय में पढ़ा है, हमने नाउन के केस के विषय में पढ़ा है और उसके पश्चात हमने प्रोनाउन के विषय में पढ़ा है। पार्ट ऑफ स्पीच का अगला टॉपिक है वर्ब, या पार्ट ऑफ स्पीच का अगला प्रकार है वर्ब। वर्ब सबसे अधिक महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब का प्रयोग हर सेंटेंस में होता है। कोई भी वाक्य वर्ब के बिना अधूरा है, या यूं कहें कि बिना वर्ब की सहायता से कोई भी वाक्य बन ही नहीं सकता। हर वाक्य में वर्ब जरूर होता है, तो इसीलिए वर्ब की इंपॉर्टेंसी भी अधिक है। आज के क्लास में हम वर्ब के विषय में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ब का मतलब है एक्शन से। वर्ब का मतलब सीधा है एक्शन से। एक्शन का मतलब कार्य भी होता है। अब एक्शन क्या होता है या कार्य क्या होता है, तो अगर हम थोड़ा सा अगर हमारे पास साइंस की नॉलेज है तो हम जानते हैं कि वे समस्त क्रियाएं जिसमें शक्ति लगती है, जिसमें शक्ति खर्च होता है या ऊर्जा खर्च होता है, ऐसे कह सकते हैं, उसको हम कार्य कहते हैं। वह सभी क्रियाएं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है वो कार्य होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सोचने में भी एनर्जी खर्च होती है, ये आप जानते हैं। पढ़ने में एनर्जी खर्च होती है। चलने में एनर्जी खर्च होती है। उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, पीना, खाना, ये सभी वर्ब हैं, ये सभी एक्शन हैं। तो एक्शन को वर्ब कहते हैं। अच्छा, एक्शन के अलावा क्या कुछ और भी वर्ब होता है? तो वर्ब के डिफिनेशन पे डायरेक्ट आ जाते हैं, जिससे कुछ चीजें हमको और समझ में आएंगी। वर्ब का डिफिनेशन होता है बेटा कि ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो वर्ब कहलाता है। याद रखिएगा, करना और दूसरा है होना। ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो वर्ब कहलाता है। तो करना का मतलब तो हमने आपको बता दिया बेटा, करना का मतलब हो गया एक्शन से। कोई भी ऐसी क्रियाएं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है वो एक्शन होता है, वो कार्य होता है, और उसी कार्य को हम करना भी कह सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनसे करना पाया जाता है तो समझ में आ गया। और दूसरा शब्द है होना। होना का मतलब क्या होता है? जो अवस्था को दर्शाए, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अवस्था को दर्शाए। जैसे कि मैं एक लड़का हूं। देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। यहां इस वाक्य को ध्यान से देखिए। यह एक व्यक्ति को बता रहा है उसकी स्थिति को कि वह एक लड़का है। होना बता रहा है, वह क्या है? लड़का है। तो यहां पर एम जो है बेटा ये क्रिया है। ठीक है, जैसे कि दे आर स्टूडेंट्स। दे आर स्टूडेंट्स, इसमें क्या बता रहा है कि वे विद्यार्थी हैं। वे वे क्या है? वे होना बता रहा है। ये जो सेंटेंस है होना बता रहा है। इसमें आर क्या बता रहा है? स्थिति बता रही है कि वे विद्यार्थी हैं। तो याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं कि खाना, उठना, पीना, धोना, नहाना, सोना ही वर्ब है। इसके अलावा भी इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, जो वस्तु की स्थिति को बताता है, अवस्था को बताता है, वो भी क्रियाएं होती हैं। ये याद रखिएगा। जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, डू, डज, डिड। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे फिर से एक बार डिफिनेशन को रिपीट करते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी भी जो करना या होना को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे शब्द जो करना या होना को प्रदर्शित करें, उन्हें बेटा हम कहेंगे वर्ब। दोनों को हमने विस्तार से बताया। करना का मतलब किसी एक्शन से, और होना का मतलब किसी अवस्था से, कि किस अवस्था में है। विद्यार्थी है, लड़का है, लड़की है, गोरखपुर में है, बनारस में है, दिल्ली में है। ठीक है, तो अवस्था को बताए या होना को बताए वो भी वर्ब होता है। तो उम्मीद करते हैं वर्ब की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। केवल खाना, उठना, नहाना, धोना ही वर्ब नहीं है।
इसके अलावा ऐसे भी वर्ड जो किसी भी वस्तु की स्टेट को बताए, अवस्था को बताए, वो भी वर्ब होते हैं। जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब भी वर्ब की श्रेणी में आते हैं। तो अब पढ़ते हैं वर्ब को। आते हैं वर्ब के प्रकार में, या काइंड्स ऑफ वर्ब भी इसको कह सकते हैं। तो वर्ब मुख्य रूप से दो ही प्रकार का होता है। उसमें पहला प्रकार है वर्ब का मेन वर्ब, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया, और दूसरा एक्सुलरी वर्ब होते हैं। ठीक है, अब मुख्य क्रिया क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं कि मुख्य क्रिया क्या होता है। तो मुख्य क्रिया का सीधा अर्थ होता है एक्शन से। याद रखिएगा, जैसे अभी हमने बताया ना कि एक क्रिया वो होता है जो किसी कार्य को या एक्शन को दर्शाता है, और दूसरा वह भी होता है जो किसी के स्टेट को दर्शाता है, अवस्था को दर्शाता है। तो मुख्य क्रिया जो होता है बेटा, वो एक्शन को दर्शाता है, यानी कि कार्य को दर्शाता है, या जिसको करने में ऊर्जा खर्च होती है, वो मुख्य क्रिया होता है। ठीक है, जैसे उठना, नहाना, धोना, सोना, गाना, रोना, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, और जो किसी की अवस्था को दर्शाती है, जैसे वह लड़का है, वह लड़की, इज, आर, एम, वाज, वेयर, वो एक्सुलरी वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, वो सभी एक्सुलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्य क्रिया क्या, जो एक्शन को शो करे, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, वो हमारी मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब बेटा दो प्रकार की होती है, एक होता है ट्रांजिटिव, वर्ब, और दूसरा इसको हम सकर्मक क्रिया भी कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा, सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो अब मुख्य वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया क्या होती है, मेन वर्ब क्या होता है, इसको तो हमने समझ लिया कि जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, जो एक्शन को शो करता है, वो हमारी मेन वर्ब होती है। अब मेन वर्ब दो प्रकार की हो गई, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, और ये बड़ा इंटरेस्टेड रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क नहीं ढूंढ पाते हैं। और आप इसके बाद पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस का बन सकता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस को बनाया जा सकता है जिसमें सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। तो जब वहां पर आप भेद जानेंगे कि कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है, तभी जाके आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो ये चीजें इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आइए समझते हैं सकर्मक क्रिया क्या होता है। देखिए, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है बेटा, ट्रांजिटिव शब्द का मतलब होता है पासिंग ओवर। पासिंग ओवर, याद रखिएगा, ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है पासिंग ओवर, यानी कि गुजरना। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें उसके कार्य का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित ना हो, बल्कि कर्म तक हो, जिसके कार्य का प्रभाव कर्म तक जाए, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण के द्वारा आपको काफी कुछ समझ में आएगा। इसको कुछ समय के लिए मैं मिटा देता हूं ताकि हम एग्जाम्पल ले सके। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, नंबर 1, राम प्लक्स फ्लावर। अब ये देखिए, राम प्लक्स फ्लावर। अब यहाँ पे प्लक्स जो है वो मेन वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव है या ट्रांजिटिव है, ये हमको ढूंढना है। तो राम तोड़ता है, अब तोड़ना का संबंध फूल से हो रहा है, याद रखिएगा, राम तोड़ता है फूल को, यानी कि तोड़ना और फूल में डायरेक्ट संबंध है। थोड़ा सा इंग्लिश को भाव से समझने का प्रयास करिएगा तो समझ में आएगा। देखिए फिर से पढ़ते हैं, राम प्लक्स फ्लावर, राम तोड़ता है। अब ये जो यहाँ पे जो एक्शन है, इसका प्रभाव राम पर तो है ही है, लेकिन इसका प्रभाव फ्लावर पे भी है, यानी कि ये इफेक्ट कर रहा है फ्लावर को, फूल को, ये इससे जुड़ा हुआ है। राम फूल तोड़ता है, ठीक है बेटा। तो ऐसी क्रियाएं जिनका इफेक्ट केवल कर्ता पर ही ना हो, कर्म पर भी हो, या पासिंग ओवर इसीलिए बनाया गया। पासिंग ओवर का मतलब ये पास कर जाए कर्म तक, ऑब्जेक्ट तक,
तो उस क्रिया को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे समझ में आ रहा है, कैसे पहचानेंगे हम कि ट्रांजिटिव वर्ब? अगर बड़ा कठिन आपको लग रहा है तो मैं एक ट्रिक देता हूं। अगर आप किसी भी सेंटेंस से क्या या किसको, याद रखिएगा, क्या या किसको, दो ही शब्दों को याद रखिएगा, क्या या किसको लगा के प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर मिल जाएगा तो समझ जाइएगा कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे यहां पे पूछेंगे राम क्या तोड़ता है, तो उत्तर मिल जा रहा है फूल तोड़ता है। अगर सही सही सटीक उत्तर मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर क्या या किसको लगाकर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है या तो कुछ अटपटा सा उत्तर मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वो अकर्मक क्रिया है। अगर आप इतना सेंस नहीं रखते कि पासिंग ओवर संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ छोटे बच्चे भी इस क्लास को देख रहे होंगे तो उनके लिए ट्रिक है कि क्या या किसको लगा के प्रश्न पूछना। अगर उत्तर सटीक मिलता है, बिल्कुल सही आपको समझ में आ रहा है उत्तर, तो समझ जाइएगा कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे राम क्या तोड़ता है तो उत्तर मिल रहा है राम फूल तोड़ता है। एक और मैं सेंटेंस लेता हूं, अभी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का भेद मैं आपको बेहतर ढंग से समझाता हूं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को समझने में। लेकिन ये ट्रिक बेहद ही आसान है और बहुत ही साधारण भी है। जैसे हम एक और सेंटेंस लेते हैं, राम गोज टू स्कूल। चलिए अब प्रश्न पूछिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पासिंग ओवर हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं हो रहा। राम जाता है उसका कोई संबंध नहीं है। जैसे प्रश्न पूछिए राम क्या जाता है, तो कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, राम क्या जाता है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राम क्या जाता है यार, ये तो गलत सलत कुछ लग रहा है। राम किसको जाता है, उसका उत्तर सही से नहीं मिल रहा है। तो यहां पर गोज बेटा इनट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है। बहुत सारे जगहों पे यही पढ़ा दिया जाता है कि जिसमें कर्म हो वो सकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है फिर भी ये अकर्मक है। ऐसे बहुत सारे रेयर सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता है लेकिन फिर भी वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता बेटा, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो नहीं बनेगा। राम गोज टू स्कूल का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। अब जो ऊंचे क्लास के बच्चे समझ रहे होंगे और बना के देखेंगे तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा भी नहीं। तो सीधी सी एक ट्रिक है कि अगर क्या या किसको लगा के प्रश्न पूछोगे, बिल्कुल सटीक उत्तर मिलता है तो समझ जाइएगा कि सकर्मक क्रिया है। और क्या या किसको लगा के प्रश्न पूछने पर अगर सटीक उत्तर नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि बेटा वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। तो कोई अधिकतर जगहों पे ये डिफिनेशन मिलता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्म हो वो सकर्मक होता है, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक होता है। जैसे कहा जाए राम तोड़ता है। अब देखिए इसमें तो कर्म है ही नहीं तो ये तो अकर्मक है ही है भाई, राम तोड़ता है केवल अधूरा सा सेंटेंस है तो ये प्लस यहां पर अकर्मक क्रिया है। लेकिन राम प्लस फ्लावर उसमें वो सकर्मक हो जाएगा क्योंकि प्रश्न का उत्तर मिलने लगेगा। लेकिन ऐसे सेंटेंस भी हैं जिसमें कर्म होते हुए भी वो अकर्मक होता है। जैसे यहां पर आपको उदाहरण के तौर पे हम दिए हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, राम स्लीप्स इन बेड। देखिए राम बिस्तर में सोता है, राम स्लीप्स इन बेड। अब इससे प्रश्न पूछिए राम क्या सोता है। देखो किसमें नहीं लगाना है, क्या या किसको ही लगा सकते हो। राम क्या सोता है, कुछ उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। राम क्या सोता है अटपटा है बिल्कुल। राम किसको सोता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये भी जमा समझ लीजिएगा यहां पर स्लीप जो है ना बेटा वो अकर्मक। ऐसे राम स्पीक लाउडली, राम स्पीक्स लाउडली, राम जोर से बोलता है। अब पूछिए प्रश्न लगा के राम क्या बोलता है, कोई उत्तर नहीं मिला। अब मान लीजिए यहाँ पे हम जब प्रश्न लगा के पूछ रहे हैं राम क्या बोलता है तो कोई उत्तर हमको नहीं मिल रहा, वो प्रश्न ही अटपटा है। राम क्या बोलता है, राम जोर से बोलता है, ये होता राम कैसे बोलता है तो समझ में आता। लेकिन राम क्या बोलता है इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। राम किसको बोलता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है।
यहाँ पर स्पीक जो है बेटा वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं। ठीक है, तो कर्म होते हुए भी बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब में रहते हैं। जैसे गो, गो हमेशा इंट्रांजिटिव में रहेगा। कोई भी सेंटेंस है अगर गो का प्रयोग हुआ है तो हमेशा इंट्रांजिटिव है, अकर्मक ही होगा। राम बनारस जाता है, राम गोरखपुर जाता है, राम कहीं भी जाए, लेकिन आप उससे प्रश्न लगा के पूछोगे राम क्या जाता है तो उसका उत्तर कभी भी आपको सटीक नहीं मिलेगा, हमेशा अटपटा मिलेगा। तो गो तो हमेशा इंट्रांजिटिव रहता है। कम हो गया, ये कम हमेशा इंट्रांजिटिव रहता है। राम घर से आता है, राम क्या आता है, प्रश्न सही का उत्तर सही से नहीं मिल रहा है। राम गोरखपुर से आता है, राम क्या आता है, उत्तर नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, जिस भी वाक्य से क्या या किसको लगा के प्रश्न पूछने पर अगर उसका उत्तर सटीक नहीं मिलेगा वो अकर्मक क्रिया है। जैसे गो और कम हमेशा अकर्मक रहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं बेटा। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो कहीं कहीं पर तो सकर्मक रहती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर वो क्रियाएं अकर्मक हो जाती हैं। उसका उदाहरण हम लेते हैं, तब तक इसमें जो भी नोट करने योग्य है उसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो भी परिभाषाएं आपको बताई जा रही हैं अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो यहाँ पर हम दो सेंटेंस लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे या समझाने के लिए। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं पे तो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है। अगर इससे आप क्या लगाकर पूछोगे प्रश्न कि वह क्या बोलता है तो उसका उत्तर तुरंत आपको मिलेगा कि वह सत्य बोलता है। तो यानी कि यहाँ पर जो स्पीक्स है बेटा ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और वही स्पीक यहाँ यूज हुआ है। देखिए लिखा है सीता स्पीक स्लोली, सीता धीरे से बोलती है। तो इसका अगर क्या लगा के पूछोगे सीता क्या बोलती है तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, वो बहुत अटपटा सा एक प्रश्न लग रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो स्पीक्स है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक सेंटेंस है द स्टूडेंट्स रैंग द बेल, विद्यार्थी घंटी बजाते हैं। अगर पूछा जाए विद्यार्थी क्या बजाते हैं तो तुरंत उत्तर मिलेगा घंटी बजाते हैं। तो यहाँ पर रैंग ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पर पूछो द बेल रैंग्स लाउडली, घंटी जोर से बजती है। तो अगर पूछोगे घंटी क्या बजती है तो अटपटा प्रश्न आ गया वही पे। तो यहाँ पर जो रैंग है बेटा वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ऐसा नहीं कि सभी क्रियाएं निश्चित होती हैं कि वे ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। क्रियाओं को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि वे ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जब उन क्रियाओं का यूज सेंटेंस में होगा तब उस सेंटेंस को देखकर बताया जा सकता है कि वह वर्ब ट्रांजिटिव फॉर्म में है या इंट्रांजिटिव फॉर्म में। ओके बेटा, नोट कर लीजिए इस एग्जांपल को। बढ़ते हैं एक्जुलरी वर्ब की तरह। हाँ देखिए बेटा, अब क्रिया का दूसरा प्रकार होता है एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, एक्जुलरी वर्ब मतलब जो किसी भी कर्ता की अवस्था को बताता है। ठीक है ना, कर्ता प्रेजेंट में या कार्य की अवस्था को बता सकता है कि कार्य प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, या कर्ता की अवस्था को बताता है कि कर्ता किस अवस्था में है या कहाँ है। तो जो स्टेट को बताए वही एक्जुलरी वर्ब होते हैं, जो अवस्था को बताते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी एक्जुलरी और एक मॉडल वर्ब। तो सबसे पहले प्राइमरी एक्जुलरी को पढ़ते हैं। प्राइमरी एक्जुलरी तीन प्रकार के होते हैं बेटा। पहला टू बी, टू बी का मतलब होना, जो होने को बताए। जैसे टू बी में आता है इज, याद रखिएगा, आर, एम, वाज और वेयर। ठीक है बेटा, ये टू बी प्रकार का प्राइमरी एक्जुलरी है जो बताती है स्टेट को, अवस्था को। जैसे कि वह लड़का है, ही इज ए बॉय। ठीक है, वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। तो बता रहा है ना कर्ता के विषय में, वो क्या है, वो डॉक्टर है। और वाइज लगा दोगे तो स्टेट बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, था स्टेट बदल जा रही है। वह एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था, ही वाज ए डॉक्टर। ठीक है, तो अगर इज से हम वाज करते हैं तो अवस्था बदल जा रही है। तो इज और वाज क्या बता रहा है, एक सेंटेंस लेके देखते हैं। जैसे हम इसी को लेते हैं, ही इज ए डॉक्टर, और यहां पर लेते हैं ही वाज ए डॉक्टर। तो
तो याद रखिए यहाँ पे इज और वाज क्या कार्य कर रहे हैं बेटा, अवस्था को बताने का काम कर रहे हैं कि वह डॉक्टर है वर्तमान समय में, उसकी अवस्था है कि इस समय वर्तमान समय में डॉक्टर है। और अगर यहाँ पे वाज लगा दे रहे हैं तो हो जाएगा वह डॉक्टर था, वो कभी डॉक्टर था, अवस्था को बता रहा है कि वो पहले डॉक्टर था अभी नहीं है। तो सीधी सी चीजें हैं कि अगर इनका यूज ना किया जाता ना, जैसे कि यहां पे एक और सेंटेंस लेते हैं, ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज गोइंग टू आगरा। अब याद रखिए इसमें इज क्या काम कर रहा है बताइए आप, यहां पे मैं इज को मिटाता हूं, ही गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा। अब बताओ अगर किसी भी सेंटेंस के विषय में इस तरह बोला जाए कि वह आगरा जा रहा, तो जरूर आप जानने का प्रयास करेंगे कि जा रहा इस समय है कि कभी जा रहा था या अभी जाएगा। तो ये भी जानना आवश्यक होता है कि भाई वह आगरा जा रहा कब, प्रश्न उठता है कब जा रहा है, इस समय जा रहा है कि कभी जा रहा था कि कभी जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं कि ताकि ये पता लग सके कि काम कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है कि भूतकाल में हो रहा था कि भविष्य में होगा। तो जो कार्य की स्थिति को बताए, स्टेट को बताए कि किस समय में वो काम घटित हो रहा है या हो रहा था या होगा, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्जुलरी। उसको क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी एक्जुलरी। वो एक्जुलरी होते हैं जो कार्य की अवस्था को बताती है कि वो किस समय में काम हो रहा है। तो प्राइमरी एक्जुलरी में सबसे पहला प्रकार होता है टू बी प्रकार का। टू बी प्रकार के वर्ब कौन कौन से हैं, जो होने को बताती हैं, जैसे कि वह जा रहा है, होने को बता रहे हैं कि कब वो जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, इत्यादि इत्यादि। तो इज आर एम वाज वेयर ये टू बी प्रकार का प्राइमरी एक्जुलरी है, जो ये बताती हैं कि वह कार्य किस समय में संपन्न हो रहा है या किस अवस्था में संपन्न हो रहा है या कर्ता किस अवस्था में है, ये चीजें बताती हैं। दूसरा प्रकार का प्राइमरी एक्जुलरी होता है बेटा टू है। क्या, टू है। इसमें क्या आता है, इसमें आता है हैज, हैव और हैड। टू हैव प्रकार के प्राइमरी एक्जुलरी में आता है हैज, हैव, हैड। अब ये भी बताते हैं, ये फ्यूचर को कभी कभी शो करते हैं, जब इसके साथ बीन लग जाता है या बीन लग जाता है या विल हैव लगता है तो फ्यूचर को भी शो करने लगते हैं। वैसे ये परफेक्ट को बताते हैं कि काम हो चुका है, काम पूरी तरीके से संपन्न हो रहा है, इसको ये शो करते हैं हैज, हैव और हैड। ठीक है, तो ये परफेक्ट को शो करते हैं, लेकिन ये भी स्टेट को शो करते हैं। कुल मिला जुला के प्राइमरी एक्जुलरी क्या होते हैं, जो किसी भी कार्य के अवस्था को बताए किस समय में काम हो रहा है, काम कितना हुआ है या पूरा हो चुका है। तो जब हैज, हैव, हैड लग जाते हैं तो ये पता चल जाता है कि काम पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है ना बेटा। और तीसरा प्रकार का है प्राइमरी एक्जुलरी है टू डू। याद रखिएगा टू डू, इसमें क्या आता है बेटा, डू आता है, डज आता है और डिड आता है। ये किसको शो करते हैं, इंडेफिनिट को शो करते हैं, अनिश्चित। जब कार्य में अनिश्चितता बनी रहती है तब इसका प्रयोग करते हैं डू, डज या डिड। तो ये कुल मिला जुला के सहायक क्रियाएं होती हैं जो आपको टेंस पढ़ने में भी सहायक, बड़ी टेंस जब आप पढ़ेंगे तब भी ये बड़ी सहायक होंगी। तो प्राइमरी एक्जुलरी उनको कहते हैं जो किसी भी क्रिया की स्थिति को या कर्ता की अवस्था को शो करती हैं, यह बताती हैं कि वो कार्य किस समय में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है या भूतकाल में हो रहा है या भविष्य में होगा, इसको ये शो करती हैं बेटा। तो याद रखिएगा ये तीन प्रकार की होती हैं। टू बी, इसमें इज आर एम वाज वेयर आता है। टू हैव, इसमें हैज, हैव, हैड आता है। टू डू, इसमें डू, डज या डिड आते हैं। ये हो गई प्राइमरी एक्जुलरी। अब बढ़ते हैं एक्जुलरी वर्ब के दूसरे प्रकार पे। यहाँ पे दूसरा प्रकार है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो बढ़ते हैं। तो मॉडल वर्ब क्या होता है, तो मॉडल वर्ब बना है मूड से बेटा, और मूड का मतलब होता है भाव। ठीक है ना। तो ऐसी क्रियाएं जो जिसमें कोई भाव छिपा हो या जिसमें कोई क्रियाविधि छिपी हो, उसको हम कह सकते हैं कि वो मॉडल वर्ब है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, ही कैन प्लग फ्लावर। ही कैन प्लग फ्लावर, वह फूल तोड़ सकता है। देखिए ये किसी की भावना है, ये किसी की भावना है कि उसको बिलीव है कि अगला कुछ कर सकता है, अगला फूल तोड़ सकता है। ये केवल एक भावना के तहत हो रहा है, उसे खेलना चाहिए,
ठीक है, ये किसी की भावना है कि उसे खेलना चाहिए, उसे गाना चाहिए, उसे रोना चाहिए। ये किसी की भावना है जो वो व्यक्त करता है कि नहीं भाई तुम्हें सुबह प्रार्थना करनी चाहिए। ये किसी का भाव ही तो है जो वो व्यक्त करता है। तो सीधा सा मतलब है कि मॉडल वर्ब मूड से बना है, और मूड का मतलब है भाव या भावना। वो किसी की भावना के तहत ऐसी क्रियाओं का यूज किया जाता है, जैसे ही कैन गो, ही कुड स्लीप, ठीक है, ही शुड, he must respect our we must respect our teacher, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। ये किसी की भावना है जिसको वो शो कर रहा है, जिसको वो प्रदर्शित कर रहा है, जिसको वो बता रहा है। तो ऐसी वर्ब जो किसी की भावना से जुड़े होते हैं और किसी की भावना को व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम कहेंगे कि वो मॉडल वर्ब है। ऐसे वर्ब जो किसी भी व्यक्ति के भावना को व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम कहेंगे कि वो मॉडल वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब के नाम तो आपने सुने होंगे, बहुत सारे हैं। कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ठीक है, आर्ट टू, बहुत सारे मॉडल वर्ब आपको मिलेंगे। मॉडल वर्ब के विषय में हम एक विस्तृत सा वीडियो फिर अगले क्लास में आपको देंगे। और इस तरीके से बेटा क्रिया का समापन होता है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली है हमारी मेन वर्ब, दूसरी होती है एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब जिसमें एक्शन शो होता है वो 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और उसी तरीके से जो एक्जुलरी वर्ब होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है प्राइमरी एक्जुलरी और दूसरा होता है मॉडल वर्ब। प्राइमरी एक्जुलरी क्या होते हैं? जो किसी भी कार्य के बारे में बताएं कि किस समय में वो कार्य हो रहा है, काल को शो करती हैं, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है या अनिश्चित है, जैसे हमने बताया जा रहा है हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब प्राइमरी एक्जुलरी थी। और दूसरा मॉडल वर्ब है जो किसी की भावना को व्यक्त करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आर्ट टू इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, क्रिया के बारे में आप अच्छी नॉलेज लिए होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।